बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों। कल हम लोगों ने टॉपिक पढ़ा था नेस्टेड लूप के बारे में। तो उसके स्ट्रक्चर को और उसके सिंटैक्स को हम लोगों ने देखा था कि लूप के अंदर जो लूप होती है उसको हम क्या कहते हैं, नेस्टेड लूप। ठीक है। और जो इनर लूप होती है वो हर आइट्रेशन यानी कि जो बाहर वाली लूप है उसकी हर आइट्रेशन के साथ इनर वाली जो लूप है वो फुल टाइम एग्जीक्यूट होती है। ठीक है। यानी कि अंदर वाली जो लूप है वो अपने हर दफ़ा वो अपना आइट्रेशन लेवल कंप्लीट करेगी और फिर बाहर वाली लूप को फिर इंक्रीमेंट लगेगा और फिर जब वो इंक्रीमेंट होगी फिर दोबारा इनर वाली लूप क्या होगी, फिर रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है। तो आज हम लोग इसकी कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। राइट अ प्रोग्राम दैट डिस्प्ले द फॉलोइंग ब्लॉक यूजिंग नेस्टेड फॉर लूप। ठीक है। यहाँ पे उसने कहा है, कंडीशन उसने बता दिया कि आपने इस तरह का पैटर्न अपनी आउटपुट में दिखाना है। किस तरह दिखाना है, किस चीज़ को यूज़ करके, नेस्टेड फॉर लूप को यूज़ करके। ठीक है। इसका क्या मतलब है कि आपका जो नेस्ट बनेगा, जो आपने लूप्स इस्तेमाल करनी है वो सिर्फ फॉर लूप इस्तेमाल करनी है। ठीक है। यानी कि फॉर के अंदर फॉर लूप इस्तेमाल होनी चाहिए। तो दो लूप्स हैं, तो दो लूप के लिए हम लोग दो वेरिएबल डिक्लेयर करवाएंगे, एम और एन। ठीक है। अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो हर लाइन के ऊपर 5 स्टैरिक प्रिंट हुए हुए हैं। ठीक है। इसी तरह एक लाइन से अगली लाइन पे आ गया, फिर इस लाइन पे भी 5 स्टैरिक हैं, इसी तरह नेक्स्ट लाइन के ऊपर भी 5 स्टैरिक हैं, इसी तरह 5 लाइनें हैं और हर लाइन के ऊपर क्या है, 5 स्टैरिक हैं। ठीक है। अच्छा, तो सबसे पहले देखते हैं कि पहले आउटर लूप क्या है, फॉर m इज इक्वल टू 1। पहले इसकी वैल्यू क्या, क्योंकि 5 ही लाइनें हैं और 5 ही स्टैरिक है। ठीक है। तो हम लोगों ने जो बाय वाली आउटर लूप है वो 5 लाइंस के लिए डिफाइन की है। ठीक है। m इज़ लेस दैन इक्वल टू 5 और m प्लस प्लस। ठीक है, क्योंकि m इज़ इक्वल टू 1 लिया हम लोगों ने। उसके बाद जो आ गई इनर लूप, इनर लूप में यहाँ पे क्या किया, फॉर n इज इक्वल टू 1। अब n को 1 लिखा है क्योंकि ये वाला जो वेरिएबल है ये इसकी काउंटिंग को पूरा कर रहा है। ठीक है। और m का वेरिएबल क्या कर रहा है, लाइंस की काउंटिंग को फुल कर रहा है। ठीक है। तो यानी कि सबसे पहले m की वैल्यू क्या थी, 1, और इसी तरह n की वैल्यू क्या थी, 1। और इसको कितनी दफ़ा प्रिंट करवाना है, 5 स्टैरिक एक लाइन के ऊपर आने चाहिए। तो यहाँ पे n की भी क्या रेंज रखी है या क्या कंडीशन रखी है, n इज़ लेस दैन इक्वल टू 5 और n प्लस प्लस। ठीक है। और फिर नीचे प्रिंट एफ में क्या लिखा है, स्टैरिक। और यहाँ पे आप आगे भी \n दे सकते थे कि यानी कि हर स्टैरिक के बाद जब ये प्रिंट करे तो उसके बाद कंट्रोल क्या होना चाहिए, नेक्स्ट लाइन के ऊपर मूव करना चाहिए। ठीक है। और फिर इसकी जो बॉडी है वो बंद हो जाएगी इस वाली फॉर लूप की, और फिर यहाँ से दोबारा वो निकल के फिर यहाँ पे दोबारा इंक्रीमेंट करेगा और यहाँ पे इस कंडीशन को चेक करेगा। ठीक है। तो आइए पहले समझते हैं कि ये किस तरह काम करे। सबसे पहले m इज इक्वल टू 1 यानी कि पहली रो स्टार्ट होगी, यहाँ पे कंडीशन चेक हुई, कंडीशन ट्रू है, फिर इनर वाली लूप में चला गया, यहाँ पे n इज इक्वल टू 1 है। ठीक है। अब n इज इक्वल टू 1 होने का क्या मतलब है, यहाँ पे कंडीशन चेक होगी, कंडीशन तो ट्रू है, तो डायरेक्ट कंट्रोल किसके ऊपर चला जाएगा, प्रिंट एफ पे। तो क्या प्रिंट करवा देगा, स्टैरिक। ठीक है। स्टैरिक प्रिंट करवाने के बाद वो दोबारा ऊपर आ जाएगा कंट्रोल। तो यहाँ पे क्या होगा, n प्लस प्लस। अभी n की क्या वैल्यू थी, 1, अब क्या हो जाएगी 1 प्लस 1। ठीक है। तो यहाँ पे क्या वैल्यू हो जाएगी, 2। यहाँ पे कंडीशन चेक होगी, 2 इज़ लेस देन इक्वल टू 5, ट्रू होगी कंडीशन, तो फिर कंट्रोल आपका किधर चला जाएगा, प्रिंट एफ पे, यानी कि दूसरा स्टैरिक प्रिंट करवाएगा। फिर दोबारा कंट्रोल आपका इस वाली स्टेटमेंट पे आ जाएगा, यहाँ पे फिर अब n की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी, यानी कि 2 प्लस 1 अब क्या हो जाएगा 3। यहाँ पे कंडीशन चेक होगी, कंट्रोल आपका डायरेक्ट प्रिंट एफ पे आ जाएगा क्योंकि कंडीशन ट्रू है। जब कंट्रोल इस पे आएगा तो फिर थर्ड टाइम क्या प्रिंट होगा, स्टैरिक प्रिंट होगा। फिर दोबारा आपका कंट्रोल ऊपर जाएगा n प्लस प्लस की तरफ, अब 3 प्लस 1 हो जाएगा यानी कि 4 की कंडीशन यहाँ पे चेक होगी, तो यहाँ पे ये ट्रू है। फिर दोबारा क्या करेगा, कंट्रोल पीछे चला जाएगा प्रिंट एफ पे। ठीक है। और फिर फोर्थ टाइम क्या प्रिंट होगा, स्टैरिक प्रिंट होगा। ठीक है। इसी तरह फिर दोबारा कंट्रोल ऊपर चला जाएगा n प्लस प्लस पे, फिर यहाँ पे क्या होगा, 4 प्लस 1 हो गया, तो यहाँ पे इसकी कंडीशन चेक होगी, अभी भी कंडीशन ट्रू है। ठीक है। यहाँ पे फिर दोबारा कंट्रोल प्रिंट एफ पे चला जाएगा और फिर क्या प्रिंट हो जाएगा, स्टैरिक। यानी कि 5 स्टैरिक इस तरह प्रिंट हो गए n के वेरिएबल के ज़रिए। फिर दोबारा कंट्रोल जब 5वीं दफ़ा स्टैरिक को प्रिंट करवा चुकेगा तो फिर ऊपर दोबारा जाएगा। ठीक है। यहाँ पे वो क्या करेगा, दोबारा फिर इंक्रीमेंट करेगा वैल्यू को, यानी कि अब n की वैल्यू 5 थी तो 5 प्लस 1 कर देगा, वहाँ पे क्या आंसर आ जाएगा, 6। यहाँ पे फिर कंडीशन चेक करेगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। तो यानी कि अब आपका कंट्रोल प्रिंट एफ पे नहीं जाएगा, अब आपका कंट्रोल इस वाली लाइन को एग्जीक्यूट करके \n को, यानी कि आपका यहाँ से कंट्रोल क्या करेगा, डायरेक्ट अगली लाइन पे चला जाएगा। ठीक है। और इस बॉडी से बाहर आ जाएगा। ठीक है। अब दूसरी दफ़ा क्या करेगा, अब m की वैल्यू यहाँ से बाहर आएगा और यहाँ पे फिर क्या करेगा, क्योंकि जब
ये आपकी यहाँ से वैल्यू ट्रू होती है, जब आपकी कंडीशन ट्रू होती है तो आप कंट्रोल अंदर जाता है, अंदर से उस चीज़ को एग्जीक्यूट करके स्टेटमेंट को दोबारा इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट स्टेटमेंट पे आता है और फिर कंडीशन को चेक करता है, ठीक है। तो यानी कि यहाँ से \n करने के बाद आपका कंट्रोल डायरेक्ट किधर जाएगा, m++ पे जाएगा। तो अभी पहले सबसे पहले हमारी m की वैल्यू क्या थी 1, यानी कि अभी हम पहली रो के ऊपर काम कर रहे थे, ठीक है। फिर अभी कंट्रोल हमारा \n के ज़रिए अगली लाइन पे आ गया, यानी कि सेकेंड लाइन पे। अब m की वैल्यू क्या कर दी है 2, तो 2 की वैल्यू यानी कि m++ 1 + 1 क्या हो जाएगा 2। यहाँ पे 2 की वैल्यू यहाँ पे कंपेयर होगी, तो यहाँ पे ये वाली कंडीशन क्या हो जाएगी, ट्रू होगी। दोबारा फिर जो कंट्रोल है वो अंदर चला जाएगा और n की फिर वही 1 से लेके 5 तक वैल्यू को प्रिंट करवाता जाएगा, ठीक है। और n की वैल्यू में हमने कौन सी स्टेटमेंट प्रिंट करवानी है, स्टैटिक की, ठीक है। यानी कि इसी तरह दोबारा ये लूप चलेगी, यानी कि ये 5 टाइम चल जाएगी, 6 टाइम जब ये फॉल्स होगी फिर कंट्रोल ऊपर आएगा, ठीक है। यानी कि फिर अब कंट्रोल आपका \n की वजह से थर्ड लाइन पे आ गया था, लेकिन उसको नहीं पता कि उसने लाइन स्टार्ट करनी है या नहीं करनी, तो यहाँ पे दोबारा कंट्रोल m++ करेगा। अब क्या करेगा 2 + 1 होगा, 2 + 1 3 हो जाएगा। यहाँ पे 3 की कंडीशन चेक होगी, यानी कि तीसरी लाइन शुरू हो गई है। जब यहाँ पे कंडीशन चेक होगी वो ट्रू हो जाएगी, तो फिर इनर लूप पे सारा वही काम दोबारा हो जाएगा, यानी कि 1 2 3 4 5, ठीक है। 5 स्टैटिक इसी तरह प्रिंट होंगे। फिर यहाँ से जब वैल्यू यहाँ पे आपकी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, तो फिर आपका कंट्रोल \, के ज़रिए आपके जो कंट्रोल है या आपका कर्सर है उसको नेक्स्ट लाइन पे मूव कर देगा और फिर वो वापस किस पे आ जाएगा, m++ पे। अभी m की क्या वैल्यू थी 3 थी, अब यहाँ पे 3 + 1 होगी तो क्या हो जाएगी 4। फिर इसकी कंडीशन यहाँ पे चेक होगी, ये ट्रू है। फिर दोबारा इसी तरह फोर्थ लाइन के लिए ये वाला इनर लूप सारा प्रिंट होगा, ठीक है। उसके बाद फिर आपका कंट्रोल ऊपर जाएगा, यहाँ पे m की वैल्यू थी 4, 4 + 1 होगी 5। अब 5 की कंडीशन भी ट्रू है, तो यानी कि 5वीं लाइन के ऊपर भी 5 दफ़ा स्टैटिक प्रिंट होगा इनर लूप की वजह से, ठीक है। फिर यहाँ से जब ये ख़त्म हो जाएगा फिर कंट्रोल आपका ऊपर जाएगा। अब 5 + 1 होगा, तो 5 + 1 की कंडीशन यहाँ पे चेक होगी, तो वो कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स। तो अब आपकी जब आउटर लूप ही नहीं चली, जब आउटर लूप की कंडीशन ही फॉल्स हो गई है, तो कंट्रोल इनर लूप की तरफ जाएगा ही नहीं, यहाँ से डायरेक्ट प्रोग्राम क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो इस तरह हम लोग वर्किंग कर सकते हैं नेस्टेड फॉर लूप का इस्तेमाल करके, ठीक है। इसके अलावा मैंने आपको ये भी बताया था कि ज़रूरी नहीं है कि हम एक ही तरह की लूप इस्तेमाल करें नेस्ट बनाने के लिए या नेस्टेड लूप बनाने के लिए। हम लोग सेम तरह की लूप का इस्तेमाल ना भी करें, डिफरेंट लूप्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे कि फॉर और वाइल लूप भी इस्तेमाल हो सकती है, फॉर और डू वाइल भी इस्तेमाल हो सकती है, डू वाइल और वाइल भी इस्तेमाल हो सकती है। इसी तरह डिफरेंट लूप्स हम नेस्टेड लूप के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये थी हमारे पास एग्जांपल सिंपल नेस्टेड फॉर लूप के लिए। इसकी नेक्स्ट एग्जांपल हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखेंगे।